नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। खबर दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। तेजस्वी के दावे पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, नीतीश सरकार को कोई नहीं गिरा सकता। दुनिया की कोई ताकत सरकार नहीं गिरा सकती। 5 साल तक चलेगी नीतीश सरकार। आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के 2 महीने में सरकार गिराए जाने के बयान के बाद यह दावा किया है कि नीतीश कुमार की सरकार कोई नहीं गिरा सकता। सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा। सर, तेजस्वी यादव कल कई दिनों के बाद राघोपुर पहुंचे और उन्होंने वहां पे एक बड़ा दावा किया कि 2-3 महीने में आपकी सरकार गिरने वाली है। देखिए, तेजस्वी यादव जी जिस पैटर्न पर चल रहे हैं उस पैटर्न पे बयान देकर भले आत्मसंतुष्टि अपने अंदर ले आए या चर्चा में कुछ बात को ले आए, इससे ज़्यादा कोई असर नहीं हो सकता। उस पैटर्न पर चलकर उनके मन में अगर ख्वाब है कि हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो कभी सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे अगर उसी पैटर्न पर चलते रहे। बिहार परेशानी में होता है प्राकृतिक कारणों से, किसी कारण से उस वक्त छोड़कर चले जाते हैं कहीं और फिर आकर के 2-4 दिन कुछ बयान दे करके लोगों के बीच अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए उन्होंने बयान दिया है कि अपनी उपस्थिति का एहसास हम करा दें कि हम बिहार में हैं या राजनीति में हैं। अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और उसको इस स्तर पर उतरना पड़े कि एक आध बयान देकर लोगों के बीच अपनी उपस्थिति का एहसास कराना पड़े, वहाँ आज तेजस्वी यादव जी खड़े हैं और उनके लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। विपक्ष की भूमिका उनको ठीक से उसका निर्वहन करना चाहिए। सर, उधर से यह भी दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में, आरजेडी के संपर्क में है। भैया, व्यक्तिगत संपर्क में कोई किसी का रहता है, वैसे तो आरजेडी के बहुत सारे विधायक मेरे संपर्क में। तो संपर्क का मतलब फिर दूसरा राजनीतिक बहुत अर्थ निकालना मुनासिब नहीं है। उनके संपर्क में कुछ लोग होंगे, अब हाँ कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन होंगे। तो जितने लोग होंगे उनसे ज्यादा विधायक आरजेडी के मेरे संपर्क में, और क्योंकि मेरे संपर्क में इसलिए दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि है संपर्क में। इस तरह का स्तर क्या होगा सर? उस संपर्क का स्तर क्या हो सकता है सर? आने वाले समय में कुछ नया खेल भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, तत्काल कोई खेल की नजर से हम नहीं बोल रहे, हम संपर्क की बात कर रहे हैं। राजनीति में कभी कुछ होता है, लेकिन अभी हम कोई उस तरह का दावा नहीं कर रहे हैं उनकी तरह, और दावा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत जान पहचान संपर्क है तो कभी उसका मतलब होता है। यानी कि सर, संभावना ऐसी हो सकती है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, हम फिर कहेंगे कि हम कोई उस संभावना को ध्यान में रखकर संपर्क की बात नहीं कर रहे हैं। जो व्यवहार में होता है चलते फिरते, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि संपर्क तो एक दूसरे से लोगों का रहता ही है। तो राजनीति को संभावनाओं का खेल भी माना जाता है सर, तो उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को उसी खेल का एक हिस्सा माना जाए? नहीं, अब वो तो आपके ऊपर है कि मेरे बयान को आप किस रूप में ले रहे हैं, उसका क्या अर्थ लगा रहे हैं या लोग क्या अर्थ लगाएंगे। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जहाँ तक संपर्क की बात है तो संपर्क में, उनके संपर्क में हैं अगर कुछ विधायक, तो आरजेडी के भी बहुत सारे विधायक मेरे संपर्क में। तो संभावनाओं का खेल हो सकता है भविष्य में, ऐसे आप मानते हैं? हम फिर कहेंगे कि हम उस आधार पे इस संपर्क को नहीं देख रहे हैं, उसका विश्लेषण उस आधार पे हम नहीं कर रहे हैं और न उस आधार पे हम कोई दावा कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत संपर्क की बात कर रहे हैं। तो जेडीयू एनडीए की सरकार पूरी तरीके से मजबूत है, 5 साल चलेगी सर? बिल्कुल, 100% से भी ज्यादा। दुनिया की कोई ताकत, अभी जनता ने 5 वर्षों के लिए मैंडेट दिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा 5 साल यह सरकार चलेगी। इसमें कहीं कोई कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने पूरे
दावे के साथ कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार 5 साल तक चलेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। और साथ ही उन्होंने इशारों से ये भी कहा कि आरजेडी के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आइए सुनाते हैं तेजस्वी यादव के कल राघोपुर में क्या दावे थे, उन्होंने क्या बयान दिया था, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अरे स्वागत करोगे दीजिए ना कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है, कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है, कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है, कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के एक बयान से ही सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जो दावा किया है 2-3 महीने के अंदर ये सरकार स्वतः गिरेगी, इसमें दम है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग घबराए हुए हैं। अब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि राजद के विधायक संपर्क में है, डूबती नैया पर भला कोई क्यों सवार होगा। अरे स्वागत करोगे दीजिए ना कुछ महीना रोजे। तो कुशवाहा के बयान पर हालांकि अब आरजेडी ने पलटवार किया है, लेकिन हम लगातार आपको सुना रहे हैं कि राघोपुर में 25 जून को क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने यह बात कहा, साफ किया था कि 2-3 महीना रुक जाइए, सरकार गिरने जा रहा है। और इस बयान के बाद सियासी घमासान भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि राजद के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, इसलिए चिंता राजद को करनी चाहिए। सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और नीतीश इस सरकार को कोई नहीं गिरा सकता है। सरकार गिरे जा रहा है। अरे स्वागत। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी नेता। मृत्युंजय जी, तेजस्वी यादव ने दावा किया और दावा के उलट उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि आप ही के पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। देखिए, इससे एक बात तो साबित हो गया कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के दावे में दम है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए और तुरंत उन्होंने कहा कि राजद के विधायक संपर्क में है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले भूपेंद्र यादव जी जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा था कि अब तेजस्वी जी पार्टी बचा लें तो गनीमत है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, तेजस्वी यादव भी इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि सरकार गिरने जा रही है, सरकार गिरने वाली है। वो तो ये भी कह चुके हैं, लेकिन वो दावे तो खोखले साबित हुए हैं अब तक। खोखले दावे अब आप देख लीजिए, इसके बाद लगातार जब से ये मैनेज मैंडेट वाली सरकार बनी है, जनता का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के साथ था, इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। ठीक है कि कुछ सीट, 2-4 सीट उनको मैनेज करके ज्यादा मिल गए, बहुमत का आंकड़ा उन्होंने छू लिया, लेकिन जो हालात, परिस्थितियां हैं, एनडीए के घटक दलों के बीच में क्या स्थिति है, कई सत्ताधारी दल के नेता खुद कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, माननीय विधायकों ने दिया है, जेडीयू के हो चाहे बीजेपी के हो। एक बीजेपी के एमएलसी को निलंबित तक करना पड़ा था, उंगली काटने की धमकी मिली। आखिर ये हो क्या रहा है? आदरणीय मांझी जी ने सीधे प्रधानमंत्री जी के तस्वीर पर सवाल खड़े किए। चलिए मृत्युंजय जी, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि इस बार जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, उनके दावों में दम है। और साथ ही उन्होंने भूपेंद्र यादव जो आपके पार्टी के बिहार प्रभारी थे, उनके बयान का हवाला दिया कि उन्होंने कहा था कि तेजस्वी या आरजेडी को बचा ले वही बहुत है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव 2 बिहार से बाहर थे और बिहार में कोरोना का संक्रमण चल रहा था। उस समय उनको बिहार को देना था और खास करके अपनी जहां से वो चुनाव जीते राघोपुर में, वहां तो पोस्टर लगा था उनके खिलाफ, तेजस्वी यादव गायब है, पोस्टर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। आने के बाद तेजस्वी यादव जब राघोपुर गए, वहां काला झंडा दिखाया गया, उनका विरोध किया गया, कहा थे कोरोना से और आप दिल्ली में ऐश कर रहे थे, तो उस बात को जो है के लिए उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में हमारी सरकार बन रही है। झूठा आश्वासन, झूठा दिलासा अपने क्षेत्र के लोगों को दे रहे हैं। उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। बिहार की जनता ने विधानसभा में जितना समर्थन उनको किया था, वो अब पछता रहा है। कैसे व्यक्ति को मैंने चुना है, कोई परिस्थितियां, कोई संकट का समय होता है,
उस समय उस चीज से गायब हो जाते हैं। अपना बचाव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि इस बार जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं उसमें दम है। पहले जो कहते थे वो कहते थे, लेकिन इस बार दम है। आज तक चलिए प्रेम रंजन जी आपसे जुड़ेंगे, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बार बार आरोप लगाए जाते हैं तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, और जब गायब हो जाते हैं उसके बाद जब वापस होते हैं तो इस तरह का बयान देकर वो खामखा राजनीति, बयानबाजी या एक माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इस तरह का बयान देते हैं उनको थोड़ी सी भी अगर शर्म हया होगी तो इस तरह का बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने लगातार सरकार से अनुमति मांगी, आप लोग खुद गवाह हैं, पत्र लिखकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें अनुमति दीजिए, हम बिहार में घूमेंगे, लोगों के दुख दर्द को देखेंगे, अस्पतालों में जाएंगे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। तेजस्वी यादव जी के क्षेत्र राघोपुर में जानबूझकर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाया जाता है क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र है। जो लोग ये तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सत्ता में जिनके 39 लोकसभा के सांसद हैं, 9 राज्यसभा के सांसद हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इतने मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये सारे कहां बिल में घुसे हुए थे? कोई चलिए मृत्युंजय जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसके बाद जाहिर सी बात है कि सियासी घमासान मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रेम रंजन पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खगड़िया में पंचायत का तालिबानी चेहरा सामने आया है। भरी पंचायत में एक युवक को पहले लातों से मारा गया, उसे अपमानित किया गया और फिर सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। इस युवक पर छेड़खानी का आरोप लगा है, जिसके बाद पंचायत ने सरेआम युवक के साथ दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, पंचायत में लड़की और उसकी बहन भी आई और सरेआम चप्पल से युवक की धुनाई की। खगड़िया में सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरपंच की अगुवाई में पंचायत लगी, जिसमें सरपंच खुद से युवक की लातों से पिटाई कर रहा है और फिर उसे उठक बैठक करा रहा है। वीडियो खगड़िया के महेश खूंट थाना क्षेत्र की गौछारी पंचायत का है। मारपीट और अपमानित करने के बाद पंचायत ने युवक पर 61,000 रुपए का जुर्माना लगाया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही गोगरी डीएसपी ने महेश खूंट थाना प्रभारी को मामले की जांच का आदेश दिया। सुंदर कते तक गिनती करते गिनल को। और इस घटना के बाद से सवाल उठते हैं कि आखिर सरपंच को पिटाई का अधिकार किसने दिया है? क्या सरपंच को इसका अधिकार है? क्या सरपंच को कानून की जानकारी नहीं है? और सरपंच के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उस युग की परंपराएं आज भी बरकरार हैं। सारण जिले के सोनपुर में एक शादी समारोह में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। धनुष यज्ञ में योद्धाओं की जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए। राम के रूप में आए दूल्हे ने प्रतीकात्मक धनुष को तोड़ा, जिसके बाद पुष्प की बारिश हुई और लोगों ने जयकारे लगाए। फिर धीमे धीमे कदमों से चलते हुए दुल्हन दूल्हे के पास पहुंची और इसके बाद विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब आप लोग उतर जाइए। चलिए मुखिया जी, आप लोग उतरिए। एक मिनट उतरिए।
दरभंगा जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच परिसर में कचरों का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल परिसर में मेडिकल वेस्टेज के साथ साथ दूसरे कचरों को फेंका जाता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे यहां बीमारियां फैल सकती हैं। कचरों का ढेर अब आवारा जानवरों के लिए चारागाह बन गया है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल की हालत के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार। यहाँ के सुपरिटेंडेंट की, अगर सुपरिटेंडेंट इसके मालिक है, प्रिंसिपल इनके मालिक है, तो मालिक दोषी है। प्लस राज्य सरकार को भी इसमें जो है हम कहना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं। जो ही समय लगे धीरे धीरे उस कचरे को साफ कराने का प्रयास किया जा रहा है। अंबार है वहाँ पर कचरे का, लेकिन नगर आयुक्त से हम लोग सामंजस्य स्थापित कर जितना जल्दी होगा उसको हम लोग साफ करवाने का कोशिश कर रहे हैं। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बारिश से बिहार बेहाल है और पटना की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है। पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे स्थित पेट्रोल पंप की लापरवाही की वजह से आज कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई। पेट्रोल पंप संचालक ने बरसात का पानी मिला हुआ पेट्रोल और डीजल लोगों की गाड़ियों में भर दिया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं। जब पेट्रोल पंप के संचालक ने लोगों की शिकायत नहीं सुनी तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने लोगों को गाड़ी ठीक कराने का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि पानी मिले पेट्रोल की वजह से कई गाड़ियों के इंजन खराब हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। उसका टंकी के अभी हम पानी नहीं निकलवाए गाड़ी का। जैसे बराबर का रोज का डीजल भरा से हम समझ गया ना,
कभी कंप्लेन ऐसा नहीं आता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो भी गाड़ी डीजल भरा है, सारा गाड़ी मतलब उसमें पानी आया है। और आज सुबह पानी भर, आज डीजल भरा है। आज भरा है 3 बजे करीब में भरा है। 3 बजे सुबह में। जैसे 5 बजे सुबह में ड्राइवर बोला कि इसमें मतलब एकाएक गाड़ी एडमिशन और चौराहा पर बंद हो गया। बोला क्या बात है भाई, तो फ्यूज उड़ा हुआ, ये बात था नहीं। तो सारा गाड़ी मतलब बोला कि पानी पंप पे चला गया। पानी पेट्रोल वाला पानी डीजल में और एग्जिबिशन रोड से आपने लिया था। पटना में भी जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव हो गया है, जिसके बाद आनन फानन में पटना के डीएम और नगर निगम आयुक्त संप हाउस पहुंचकर पानी निकासी का जायजा लिया और अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द पानी निकासी के निर्देश दिए। पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई है और पटना के नगर निगम आयुक्त और डीएम खुद संप हाउस में जाके निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वस्तु स्थिति है और पानी कैसे जल्द से जल्द निकाला जाए। इसके लिए तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी जारी किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के चंद्रशेखर डीएम चंद्रशेखर से। सर, क्या तस्वीर है? कई इलाकों में तो पानी की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। हाँ, ये बहुत अधिक बरसात हुई है रात में। हम लोग देख रहे हैं एयरपोर्ट वाला जो एरिया है और ये हम लोगों का न्यू कैपिटल एरिया है, इसमें लगभग 160 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। तो उसमें जल जमाव हम लोगों को दिखा है बड़ी मात्रा में और सभी लोग पूरी रात से लगे हुए हैं। हम लोग भी अभी देख रहे हैं निकल करके और हम लोगों को लगता है कि 3 से 4 घंटे और लगेंगे जिसमें निकल जाएगा। और इसमें और क्या क्या कारण थे और उसका और क्या बेहतर समाधान किया जा सकता है कि और जल्दी पानी निकल जाए। और कहीं लापरवाही तो नहीं हुई है, जैसे डीजी सेट ये हमारा जो है संप हाउस वगैरह चलाने में टाइम से चला कि नहीं चला, उसका भी हम लोग उस एंगल को भी देख रहे हैं। बारिश तो बची हुई है और ऐसी परिस्थितियाँ फिर अगर मान लीजिए देर रात में फिर बारिश हो जाती है तो स्थिति फिर और खराब हो सकती है। हाँ नहीं, उसके लिए हम लोग सभी लोग पूरा मशीनरी लगी हुई है और हम लोगों का प्रयास है कि अगले 3 से 4 घंटे में जो पानी है निकल जाए, जब तक हम लोगों को टाइम मिला है। और फिर बारिश होगी, फिर लगातार निकलते रहेगा और हम लोग सुनिश्चित भी कराएंगे, अपना जिला प्रशासन से भी यहाँ कर्मी पदाधिकारी रखेंगे ताकि सभी हमारे जो संप हाउस हैं और डीपीएस हैं वो सब चलते रहें कंटिन्यूअस। जिलाधिकारी ने न्यूज 18 पे भरोसा दिलाया है कि आने वाले 4 से 5 घंटों में पटना के जल जमाव वाले इलाके से पानी निकाल दिया जाएगा। बहरहाल इस दावे में कितना दम है, इसके लिए कुछ घंटे और इंतजार करना होगा। नेटवर्क के